तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग न्यूज की। तो गाइज जैसा कि आपको पता है कि कल समय रैना का चलचित्र के साथ एक पॉडकास्ट आया था, जिसके बाद जब समय ने शिवांकर मिश्रा के बारे में बोला तो सोशल मीडिया पर इस चीज को लेकर बहुत तगड़ी वाली आग जैसी लग गई थी। उसके बाद ही शिवांकर मिश्रा ने काउंटर रिप्लाई देते हुए एक पोस्ट शेयर किया था और उसमें लिखा था कि रावण में भी लाख बुराइयां थी, उसने कभी अपनी माँ को लेकर विक्टिम कार्ड नहीं खेला। और सबको पता है कि ये बात किसको बोली जा रही है। तो इसके साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट को श्री राम कॉलेज में नारी शक्ति इवेंट के लिए इनवाइट किया गया था। इवेंट के लिए ट्रेडिशनल ड्रेस कोड फॉलो करने को बोला गया, लेकिन स्टूडेंट ने ड्रेस कोड फॉलो नहीं किया और स्लीवलेस आउटफिट पहन लिए। इसी वजह से उसे चीफ गेस्ट को फेलिसिएट करने का मौका ही नहीं दिया गया। इस इंसिडेंट के बाद सोशल मीडिया पर डिस्कशन शुरू हो गई और कुछ लोग कह रहे हैं कि कॉलेज में ड्रेस कोड होना नॉर्मल बात है और ये सब पर इक्वली अप्लाई होता है। वहीं कुछ लोग इसे पर्सनली चॉइस का इश्यू भी मान रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम सारा शर्मा है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में दौलत राम कॉलेज में पढ़ती हूँ। कल शाम को मुझे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाने वाले एक मॉक पार्लियामेंट का इनविटेशन आया, जो कि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में हो रहा था। इसका टॉपिक था नारी शक्ति वंदन अधिनियम और ये एक प्योरली वुमेन कॉन्फ्रेंस थी। मतलब यहाँ पे सारी ही पोर्टफोलियोज वुमेन को दिए गए थे और यहाँ पे एज गेस्ट डॉक्टर मनसुख मांडविया जी खुद आए थे और फेलिसिटेशन के लिए मुझे कहा गया जब मैं वहाँ पहुंची। लेकिन जैसे ही मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स ने मुझे देखा, उन्होंने कहा कि आपने तो स्लीवलेस पहना है, आप उनको फेलिसिटेट नहीं कर सकती। तो मेरे को ये सुन के बहुत ही अजीब, बहुत ही डिस्गस्टेड फील हुआ और बहुत एम्बैरेसिंग लगा। ये मेरे को सबके सामने बोला गया है। हमारा ड्रेस कोड हमें बोला गया था कि हमें ट्रेडिशनल पहनना है और सारी ही लड़कियां या तो सूट में आई थी या तो साड़ी में आई थी। मैंने भी सूट ही पहना था और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अकेली ऐसी लड़की थी जिसने स्लीवलेस पहना हुआ था। फिलहाल ये मैटर ऑनलाइन डिबेट का टॉपिक बन चुका है। तो गाइस अब बात करते हैं आचार्य प्रशांत के बारे में। तो दोस्तों, आचार्य प्रशांत को आजकल काफी लोग फॉलो करते हैं। उनके यूट्यूब लेक्चर्स और सोशल मीडिया टॉपिक्स पर उनकी सोच काफी लोगों को इंस्पायर करती है। वो अक्सर सोसाइटी, एजुकेशन और हिस्ट्री जैसे टॉपिक्स पर अपनी बात रखते हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर BR अम्बेडकर के बारे में एक पोस्ट शेयर की थी। इसी वीडियो में उन्होंने अम्बेडकर जी की कॉन्ट्रीब्यूशन जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में उनका रोल और सोसाइटी के लिए उनके रिफॉर्म्स के बारे में बातें की थी और काफी लोगों ने इस वीडियो को सपोर्ट भी किया था। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि सोशल मीडिया पर हर कोई एक जैसा नहीं होता और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक बहुत ही सीरियस और डिस्टर्बिंग कमेंट सामने आया। एक यूजर ने ओपनली थ्रेट दिया कि वो 19 अप्रैल को उनको, ताकि वो आगे से ऐसी बातें कभी ना कर सके। और ऐसे थ्रेट्स ना सिर्फ इलीगल होते हैं बल्कि सोसाइटी के लिए डेंजरस भी होते हैं। जैसे ही ये कमेंट वायरल हुआ, तुरंत अथॉरिटीज ने एक्शन लेना शुरू कर दिया और पुलिस ने इस मैटर को पूरा सीरियसली लिया है और इंक्वायरी स्टार्ट कर दी है। साइबर सेल भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है क्योंकि ये थ्रेड ऑनलाइन दिया गया था। आज के टाइम में डिजिटल फुटप्रिंट के थ्रू ऐसे लोगों को ट्रेस करना बहुत ही ज्यादा पॉसिबल है। अब सबकी नजर इसी बात पर है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आता है, कौन है वो इंसान जिसने इतनी बड़ी धमकी दे डाली। फिलहाल के लिए आचार्य प्रशांत और उनकी टीम की तरफ से कोई भी ऑफिशियल डिटेल स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर जरूरी स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो गाइस, आपका इस पूरे मैटर पर क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो गाइस, महाकुंभ फेम गर्ल मोनालिसा कुछ दिन पहले अपनी शादी को लेकर काफी ज्यादा वायरल हो रही थी। सोशल मीडिया पर हर जगह उनकी शादी की फोटोज और वीडियोस ट्रेंड कर रही थी। लेकिन अब एक नया ट्विस्ट सामने आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि उनकी शादी टूट चुकी है या फिर वो अपनी पति से अलग होगी। ये खबर आते ही फैंस शॉक हो गए और इंटरनेट पर फिर से उनका नाम ट्रेंड करने लगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस पूरे मामले में उनके पति ने भी अपना रिएक्शन दिया और उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में एक वीडियो शेयर की। पहले आप वो वीडियो देख लो। हेलो फ्रेंड्स, मैं अजमेर पुष्कर आया हुआ हूँ। मोनालिसा भाग गई है, उसको ढूंढने के लिए आया हूँ अजमेर पुष्कर। एंड गाइस, इस स्टेटमेंट के बाद और भी ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ गई है कि आखिर असली कहानी क्या है। अब देखना ये होगा कि मोनालिसा खुद इस पर क्या रिएक्शन देती हैं और पूरा सच कब तक सामने आता है।
तो इसके साथ ही सोशल मीडिया पर एक एलिजेड इंटरनल डॉक्यूमेंट वायरल हुआ जिसमें क्लेम किया गया कि कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज के लिए ग्रूमिंग पॉलिसी में बिंदी और कलावे जैसे चीजों को बैन कर दिया है। इसके बाद लोगों ने इसको लेकर काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया और इशू वायरल हो गया। अब इस पर कंपनी के फाउंडर पीयूष बंसल ने खुद आगे आकर क्लैरिफिकेशन दिया। उन्होंने क्लियरली बोला कि जो डॉक्यूमेंट वायरल हो रहे हैं वो करंट पॉलिसी नहीं है बल्कि एक पुराना इंटरनल ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट है जो अब आउटडेटेड हो चुका है। उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि उस डॉक्यूमेंट में एक गलत लाइन थी जो कभी होनी ही नहीं चाहिए थी। जैसे ही उन्हें इस बात का पता चला उन्होंने उसे तुरंत हटा दिया। साथ ही उन्होंने अपॉलॉजी भी दी और कहा कि कंपनी किसी भी तरह के रिलीजियस एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट नहीं करती, चाहे वो बिंदी हो या तिलक। पीयूष बंसल ने यह भी बोला है कि लेंसकार्ट में काम करने वाले लोग अपने कल्चर और फेथ को प्राउडली एक्सप्रेस कर सकते हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन कंट्रोवर्सी यहीं खत्म नहीं हुई क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लेंसकार्ट ने अपना ट्विटर अकाउंट टेम्पररी प्राइवेट और लॉक्ड कर दिया, जिससे ये डिस्कशन और भी ज्यादा शुरू हो गई है। तो गाइज अब सवाल ये है कि सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी या फिर कंपनी की तरफ से कम्युनिकेशन गैप। आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे मैटर पर? जेन्युइन मिस्टेक या कुछ और? कमेंट में जरूर बताना। तो साथ ही गाइज इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 2026 के समर को लेकर एक बड़ी वार्निंग दी है। इस साल गर्मी अपने पुराने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ सकती है और बताया जा रहा है कि अभी से महाराष्ट्र में टेम्परेचर 44 के पार पहुंच चुका है जो दुनिया का सबसे गर्म इलाकों में शुमार होता है। इसके साथ ही नागपुर, अहमदाबाद और राजकोट जैसे शहरों में भी 40 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की न्यूज? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें।